तो आज वोकैब का सेशन नंबर 46 पे अपने आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पहला शब्द अपना एफ फेस, ये एक वर्ब है। इसका मतलब सिंपल भाषा में कहें तो इरेज करना, डिलीट कर देना, ठीक है। यानी किसी चीज को इनडेसिफरेबल बना देना, यानी आप उसे अनडेसिफरेबल बना देना, यानी आप उसे नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। देखिए, अब इसको याद करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है। ये जो ई एफ शब्द है इसको हम बना रहे हैं एफ, और इधर फेस तो आ ही रहा है, यानी एफ प्लस फेस। इमेजिन करो कि एक बार आप किसी हॉस्टल में गए, एडमिशन लिया आपने नए स्कूल कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे उन लोगों ने आपकी बहुत बुलिंग की, यानी बहुत ज़्यादा आपकी रैगिंग वगैरह करी, और साथ में उन्होंने क्या किया, आपके फेस पे एफ लिख दिया, जिसका मतलब था फर्जी। एफ का मतलब फर्जी, तो सब आपको फर्जी फर्जी बुलाते थे, और उन्होंने आपके फेस पे क्या लिख दिया, एफ। और इसकी बात आप डिप्रेशन में चले गए, घर वाले आपको घर ले आए, बहुत कोशिश की कि आप उस चीज को भूल सको, लेकिन आप उस चीज को भूल नहीं पा रहे थे और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर्स, फिर बहुत ही हाई लेवल के डॉक्टर्स की सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि इसके माइंड के अंदर जाके, जहां ये मेमोरी पड़ी है, जिस जगह ये मेमोरी पड़ी है, उस मेमोरी को, उस पॉइंट को जाके डिलीट करना पड़ेगा। तो फिर उसके माइंड के अंदर गए। माइंड में कितनी बड़ी दुनिया है, तो माइंड के अंदर जाके वो जो मेमोरी थी वो वहां से डिलीट करी। तब अब उसको याद ही नहीं, उसकी पूरी कॉलेज वाली मेमोरी ही डिलीट कर दी, अब उसको याद ही नहीं कभी कॉलेज भी वो गई है। तो फेस पे क्या लिख दिया था, एफ, यानी फर्जी, और इस वजह से डिलीट करना पड़ा उसके माइंड से उस मेमोरी को। तो एफ फेस का मतलब डिलीट कर देना। क्लियर है? तो अगर इसको मैं छोटी भाषा में बताऊं, बिल्कुल छोटी सी तरीके से बताऊं, तो क्या है, एफ फेस मतलब मिटाना, भुला देना, डिलीट कर देना। और स्टोरी क्या है इसकी, कि एफ लिख दिया आपके फेस पे, जिसका मतलब था, एफ का मतलब था फर्जी, किसी स्कूल कॉलेज के अंदर, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ गए। और फिर क्योंकि आप उस बात को भूल नहीं पा रहे थे, तो ऑपरेशन करके जहां वो मेमोरी पड़ी थी आपकी स्कूल कॉलेज के अंदर, वो वाली जो जो आपके साथ हुआ, वो मेमोरी ही डिलीट कर दी। क्लियर है? अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो आप देख सकते हो, एबॉलिश, एनिहिलेट, इन सब का मतलब मिटाना होता है, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, लिक्विडेट कर देना, एक्सटिरपेट और ऑब्लिटरेट। तो एक शब्द हमारे पास और है, ऑब्लिटरेट, इसको अपने देख लेते हैं। देखिए, ऑब्लिटरेट का मतलब भी यही है, ठीक है, टू रिमूव फ्रॉम रिकॉग्निशन, सेम टू सेम मीनिंग है वही। इमेजिन करो आप किसी दुकान पे जाते थे, हर बार उसी दुकान पे ही जाते थे, सामान लेके आते थे, तो वहां एक बच्चा टाइप का कोई बंदा मतलब बच्चा ही बैठता था, ज़्यादा बड़ा नहीं था वो, तो वो आपको बढ़िया सही रेट लगाता था बाकियों से। फिर आपको एक बार पता लगा कि वो अनपढ़ था वैसे, और बाद में वो पढ़ने लग गया। उसने कहा कि अंकल जी मैंने ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, भैया मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे वो पढ़ना उसने स्टार्ट किया, उसकी हरकतें बदल गई। पहले वो आते ही नमस्ते और पैर छूता था, अब धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसने पैर छूने, नमस्ते नमस्ते करनी कर दी बंद। फिर जब साल 2 साल बाद वो ज़्यादा पढ़ लिख गया, अब उसने रेट भी चक दी अपने, तो फिर अब आपने उसकी दुकान पे जाना क्या कर दिया, बंद। तो अब जब आप उसकी दुकान के आगे से कई बार निकले और नहीं गए, तो उसने कहा क्या बात अंकल जी भूल ही गए, क्या बात हमारा नाम डिलीट ही कर दिया गया इधर से। तो आपने कहा बेटा अब तू फिर समझदार जो हो गया, अब तू क्या हो गया, लिटरेट, अब तू फिर पढ़ लिख जो गया, फिर तो अब तू समझदार ज़्यादा हो गया ना। तो फिर हमने भी तेरा नाम अपने माइंड से क्या कर दिया, डिलीट, ठीक है। अब तू क्या हो गया, लिटरेट, अब तू लिटरेट हो गया, इसीलिए तूने भी अपनी सारी चीज़ें भूल गया, संस्कार भूल गया, सब कुछ तूने डिलीट कर दिया। फिर हमने भी क्या कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया,
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उसका भी एग्जाम्पल रह गया था, इसका भी देखो। इन अ स्ट्रोक द मार्च स्नो स्टॉर्म ऑब्लिटरेटेड आवर होप्स फॉर एन अर्ली स्प्रिंग। यानी एक ही झटके में मार्च के अंदर जो स्नो स्टॉर्म आया उसने खत्म कर दी हमारी जो भी उम्मीदें थी अर्ली स्प्रिंग की। ठीक है, ऐसे ही यहां पे हमने एग्जांपल दिखा, आई हैव सम कॉइन्स विद डेट्स एफेस्ड बाय वियर। मेरे पास ऐसे कुछ कॉइन्स हैं जिनकी जो डेट है ना वो अब क्या हो गई है, मिट गई है। कैसे? वियर से, उसको ज्यादा यूज करने से। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। क्या मीनिंग होता है इसका? बढ़ाना। सो इमेजिन करो आपके पास एक ऐसा पुदीना है जिसको जब आप थोड़ी सी आग लगाते हो वो बहुत सारा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो आपने आज तक पुदीना खरीदने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा तो बच ही जाता है आपके पास। जब आग लगाते हो तो बहुत सारा हो जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा रख लेते हो, बाकी यूज कर लेते हो। तो देखो इसके अंदर इसको अपने क्या बना सकते हैं, आग। और मेंट को एक बार क्या बना सकते हैं, मिंट। मिंट यानी पुदीना। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा पुदीना है जिसको जैसे ही आप थोड़ी सी आग लगाते हो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा। इसका मतलब ही क्या है, बड़ा हो जाना, ग्रो कर जाना। क्लियर है? हैवी रेन्स ऑगमेंटेड द वाटर सप्लाई, यानी बहुत ज्यादा बारिशें जो हुई उनसे वाटर सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इसके सिनोनिम देख सकते, इजी है, इंक्रीज, इन लार्ज, मल्टीप्लाई। और एंटोनिम का मतलब बिल्कुल उल्टा, कम कर देना, घटा देना, छोटा कर देना। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें अब आपको समझ ही ना है क्या करना है। ये नाउन ही है। ठीक है, तो ये नाउन है। तो एक डेलमा, इसको डेलमा कहते हैं, डेलमा। ठीक है, डेलमा का मतलब भी क्या होता है, उलझन की स्थिति। तो आमतौर पर परियों का कौन सा कलर होता है, पिंक, जैसे तुमने देखी हुई है। ठीक है, तो मान लो परी ने डाई कर ली। क्या कर ली, परी ने डाई कर ली। परी कहती क्यों हर दिन पिंक पिंक पिंक, कुछ और कलर करूंगी मैं तो परी ने मान लो कोई और कलर कर लिया है, और हो सकता है वो ज्यादा कलाकार थी तो उसने एक कलर इधर वाले पर का अलग कर दिया, इधर वाले पर का अलग कर दिया मान लो। अब क्या, उसको परी को कमेंट आ रहे हैं जबरदस्त। अब परी को क्या आ रहे हैं, कमेंट। और कोई तो कह रहा है भी तूने बस बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, तूने इज्जत मिट्टी में मिला दी। कोई कह रहा है भी वाओ इट्स ट्रेंडिंग, ये तो यही तो चीज है, यही तो क्रांति है। अब परी क्या हुई पड़ी है, उलझन में आ गई, उसको समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं, ये रंग रहने दूं या हटा दूं। तो कमेंट ही ऐसे ऐसे आ रहे हैं परी को। तो प्रेडिकामेंट याद रह जाएगा। द गवर्नर हैज गॉटन हिमसेल्फ इनटू क्वाइट अ प्रेडिकामेंट। द गवर्नर अपने आप को ऐसी किसमें पा रहा है, अपने आप को ऐसी कैसी स्थिति में पा रहा है, या उसने अपने आप को डाल लिया है कैसी स्थिति में, एक प्रेडिकामेंट वाली स्थिति में। पहले अपने ये वाला शब्द करते हैं, चलो खैर सारे एक जैसे ही हैं। क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम, डिलेमा वाली स्थिति, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, और व्याकुल हो रहे हो, व्याकुल मतलब करना तो कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उसको कहते हैं व्याकुलता। कि डिसीजन लेना है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो इसको अपने कह रहे हैं कुआं, इसको अपने क्या बना रहे हैं, कुआं। देखो जी, अब इमेजिन करो कि आप लोग पिकनिक मनाने गए हो किसी जंगल के अंदर, और अब शाम हो गई है, मतलब संध्या हो गई है, अंधेरा सा हो गया, और गाड़ी आ गई है, हॉर्न दे रही है, सब लोग जा रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी लगी थी दरी, जो दरी होती है ना, दरियां इकट्ठी करके और फटाफट आपको लेके पहुंचना है। अब क्या आपको लगता है अंधेरे से डर,
सारे लोग जा रहे हैं और आपकी भी दरियां पड़ी है इकट्ठी करने वाली। आप करो एक मिनट एक मिनट, और आप दरी इकट्ठियां कर रहे हो। अब दरी इकट्ठी करते करते आप, जो लड़की है, मान लो इसमें एक लड़की है, वो डरी भी हुई है, इसको क्या कह सकते हैं अपने, डरी भी हुई है, और इसको अपने क्या बता रहे हैं, अब दरी इकट्ठी करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो दरी भी इकट्ठी कर रही है, साथ में डर भी रही है, और बस की स्पीड ऐसे हो रही है जैसे वो चल पड़ी। वो एक मिनट, किसी को कह रही रुक जा रुक जा रुक जा। अब क्या हुआ, जल्दी जल्दी दरी इकट्ठी करने के चक्कर में वहां पास में ही, क्योंकि वो एक छोटे से कुएं के पास बैठे थे सारे जने, वहां पानी भी था, कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, छोटा था, तो जल्दी जल्दी दरी इकट्ठे करने के चक्कर में दरी किस में गिर गई, कुएं में। अब वो हॉर्न दे रहे हैं, फिर ठीक है हम जाएं, ओ अब समझ नहीं आ रही, दरी उठाऊं, कुएं में जो दरी गिरी है उसको उठाऊं या, क्योंकि उठाने गई और वो निकल गए तो, और अगर नहीं उठाया फिर तो सारे मेरे को क्या करेंगे, डांटेंगे। तो अब समझ नहीं आ रहा, इतने में एक लड़की वापस आ रही है, अरे चल जल्दी कर मैं आ रही हूं। तो क्या आया, चैन आया। तो सिचुएशन कैसी थी, पूरी व्याकुलता वाली। तो आप व्याकुल हो गए कि कुएं में से, कुएं के अंदर क्या गिर गई, दरी। अब मैं उसे उठाऊं या ना उठाऊं, ठीक है, कुएं के अंदर गिर गई दरी, अब आप उठाऊं या ना उठाऊं। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट हैव क्रिएटेड अ क्वांडरी फॉर रिसर्चर्स। कुछ रिसर्च चल रही थी, तो उन्होंने, रिसर्चर्स जो होते हैं टेस्ट करते हैं ना बार बार कुछ ना कुछ, तो रिजल्ट ऐसे आए कि वही उलझन में पड़ गए रिसर्च करने वाले भी, अभी क्या है, क्या करें अब आगे। डबल माइंड तो आपने सुना होगा, डबल माइंड भी होता है, और इसको भी, ये जो लिखा है कैच 22 को भी क्या कहते हैं, व्याकुलता। या अब इमेजिन करो, किसी ने शॉट मारा और आप कैच कर रहे हो, तो टीम में से किसी ने कह दिया ओ भाई कैच कर ले, दूसरे कहते हैं मत कर, क्योंकि ये अगर ये आउट हो गया तो फिर सीधा तगड़ा वाला प्लेयर आएगा, इसको चलने दे इसको। अब वो कह रहा है एक, अब रहने दे कर, हो गया काम। तो भाई पीछे से बाजी, ओ भाई कैच कर, दूसरा कहता हो भाई कैच ना कर, तो हो गया काम, बीच में ही रह गया। प्लाइट का एक मतलब उलझन भी होती है, मतलब थोड़ी दुर्दशा वाली स्थिति इसको ज्यादा कहते हैं। तो इसकी एक तो क्या है, प्लाइट का मतलब एक तो क्या होता है, दुर्दशा। प्लाइट का एक मतलब होता है मंगनी, और प्लाइट का एक मतलब होता है, अगर वर्ब हो तो, अगर ये वर्ब हो तो उसका मतलब होता है कसम खाना, प्रॉमिस करना, जिम्मेदारी लेना। अंडरटेक का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना। जब आप कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस काम करने लगते हो तो पहले आपसे अंडरटेकिंग करवा लिया जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है, अंडरटेकिंग फॉर्म होता है ना, डॉक्टर्स वगैरह भरवाते हैं ऑपरेशन करने से पहले। तो इमेजिन करो इसकी स्टोरी क्या है, जब भी, मतलब आप एक ऐसे मोहल्ले में या गांव में रहते हो जहां जब भी किसी की इंगेजमेंट हो जाती है उसके घर पे क्या लगा देते हैं, पीली लाइट। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, पीली लाइट। तो सबको पता लग जाता है कि लो जी लड़के की या लड़की की इंगेजमेंट हो गई, क्योंकि ये लड़की की ही इंगेजमेंट पे लगाते हैं। सबको पता लग जाता है भी इनकी लड़की की क्या हो गई। तो फिर रोज रात को सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं और उनके घर में जिनकी इंगेजमेंट होता है वहाँ पे शादी से कुछ दिन पहले, इंगेजमेंट के बाद सब लोग इकट्ठे होते हैं और लड़की से रोज क्या मंगवाई जाती है, प्लेज, एक कसम खिलाई जाती है जिसमें वो कहती है कि मैं अपने पति की दुर्दशा नहीं करूंगी। तो इसमें सारे पॉइंट आ गए। जब पीली लाइट लगती है तो इसका मतलब क्या हो गई, वहां पे इंगेजमेंट। फिर वहां पे सारे लोग रात को इकट्ठे होकर लड़की से क्या मंगवाते हैं, प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा में वो क्या कहती है, मैं अपने ससुराल वालों की दुर्दशा नहीं करूंगी। ठीक है,
तो सारे पॉइंट आ गए, दुर्दशा, इंगेजमेंट और प्रॉमिस। ये वर्ब में है इसका मीनिंग, ठीक है, ये मीनिंग इसका वर्ब में है। नेक्स्ट देखो, सुपाइन। सुपाइन क्या है? एक एडजेक्टिव। अगर घर में फंक्शन चल रहा हो, यानी कोई शादी वादी की तैयारियां हैं, और एक आदमी ऐसे करके दीवार के साथ ऐसे करके है लेटा हुआ है, ऐसे पीठ लगी, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, एक्टिव है, या वो एकदम लापरवाह है, आलसी है? लापरवाह, आलसी और अविरोधी। अविरोधी का मतलब वो किसी काम का विरोध नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? सुपाइन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसकी स्पाइन में दम ना हो, ठीक है ना? स्पाइन बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है, वो किसी का विरोध नहीं करता, वो तो बस वैसे बैठा होता है जब बस ठीक है। तो कुछ ऐसा है। अब इसको हमने स्टोरी में क्या बनाया है कि आप सूप पिलाते हो, आपका काम है सूप बेचने का। तो एक आदमी सूप पीने आता है, तो वो सूप पीने आता है, बस वो अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट को बिल्कुल ऐसे पीछे तक लेट गया, ऐसे बस ऐसे गाड़ी में आके लेटा होता है, ड्राइवर साथ में होता है, बस वो ऐसे लेटा सा होता है, बस ऐसे। उसको रोज जाके आप सूप देते हो, जैसा मर्जी सूप दे दो, कभी उसने आज तक कुछ नहीं कहा। तो आप टिका के पानी ठोक दो उसके सूप में, कुछ नहीं डालते, क्योंकि पता है इसने मना तो। और आलसी आदमी है, कौन कहे कौन करे, ऐसा आदमी है वो, और बस ऐसे ऐसे लेटा सा रहता है। तो सुपाइन, ठीक है जी। तो सूप पीने के लिए एक आदमी आता है जो कैसा है? एकदम आज लापरवाह। पैसे दे रहा है, तू ढंग की चीज तो ले ले, कोई मतलब नहीं उसको। इट इज अ सुपाइन लेजिस्लेचर दैट इज अफ्रेड टू टेक एनी एक्शन। यानी ये कैसी कानून व्यवस्था है जो डरी हुई है, जो डरती है एक्शन लेने से। यानी इस कानून व्यवस्था में क्या नहीं है? दम नहीं है, ये किसी का विरोध नहीं कर सकती, ढीली है। समझ आ गया? तो सुपाइन एक अच्छा शब्द है कि नहीं है? पॉजिटिव शब्द है कि नेगेटिव शब्द है? नेगेटिव शब्द है। सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब होता है, हिंदी में इसको आप किला भी कह सकते हो, गढ़ भी कह सकते हो। गढ़ का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं ना कि ये चीज भाजपा का गढ़ है, ये चीज कांग्रेस का, ये शहर कांग्रेस का गढ़ है, यानी वहां पे उसकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और इसका एक मतलब जो है वो किला भी है। अब देखो, अब ये तब की बात है जब श्री राम जो है वो सीता को लेके और वो सारा लड़ाई लुई करके वापस जा रहे थे। उनके पास एक उड़ने वाला यान था, तो वो उसमें जा रहे थे। तो बीच में ऐसे थोड़ा घूमने फिरने, रेस्ट करने के लिए वे किले पे रुके थे। तो एक किले पे रुके थे, बहुत सीता को बहुत अच्छा लगा था, सीता मैया को बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था यहाँ रुकते हैं। फिर उसके बाद वो आगे वहाँ से आगे चल पड़े। लेकिन आगे चल के 100-200 किलोमीटर आगे चल के उनको याद आया सीता मैया को, ओ माय गॉड, मेरा दिल तो किले में ही रह गया। फिर राम जी कहते ड्राइवर वाले पे, मोड़ भी गड्डी मोड़ फिर यार। फिर इतने में वो हनुमान जी कहते कोई बात नहीं, अब मैं ले आता हूँ, फिर और क्या ही ला जाए, चल लो तुम, आप चलो, फिर मैं ले आता हूँ। फिर हनुमान जी सीता का दिल, सीता मैया का दिल फिर कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? किले। कहाँ रह गया था दिल? किले में, सीटाडेल। वाइस, वाइस का मतलब दोष, कमी, अवगुण। ठीक है जी, दोष, कमी, अवगुण। तो कैसा शब्द है ये? नेगेटिव शब्द है ये। ठीक है, तो ये बस कमी से ही मानो, अवगुण ही है ये। तो आपका जो वाइस कैप्टन है या वाइस प्रिंसिपल है, उसमें एक ही कमी है कि वो हमेशा दूसरों में ही कमी निकालता है, कभी अपनी गलती नहीं मानता। ठीक है ना? तो वाइस क्या होता है? अच्छा, वाइस का उल्टा क्या होता है वैसे? ये गुण होता है। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण।
देखिए जी, फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना कि देखो मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, या हम बड़े। तो एक आंटी है, उसको पूरे गली वाले क्या बोलते हैं? फल वाली आंटी। क्या बोलते हैं? अब तूने फल खाने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो रोज ही फल लेके और एक्टिंग करती है। देखना ड्रैगन फ्रूट 250 रुपये में कितना सा है, देखना ये देखना ये अनार 200 रुपये किलो लगा लिया आज। अब हम तो खाने ही पड़ते ना, हमें तो क्या करें, इतना पैसा कहाँ आग लगाएं। चलो देखो जी, फ्रूट मेरे हिसाब से तो काफ़ी महंगा हो गया है। चलो मतलब जानबूझ के पूरी गली को सुनाती जाती है भी हम कितने महंगे महंगे फ्रूट खाते हैं। लोग बेर खा रहे हैं वहां पे उस गली में, तो ऐसी गली में वो क्या दिखाती है? ड्रैगन फ्रूट। शी लाइक टू फ्लॉन्ट हर वेल्थ बाय वेयरिंग फर्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, वो फ्लॉन्ट करती है अपनी, दिखाती है अपनी वेल्थ बाय वेयरिंग फर्स एंड ज्वेलरी। चलिए जी, सो ये सिनोनिम्स हैं इसके। आज के लिए इतना ही है।